नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के ऊपर टॉप 24 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो ये हुआ था शाक्य के क्षत्रिय कुल में हुआ था। ये हुआ था शाक्य के क्षत्रिय कुल में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका अर्थ ये है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। चलते क्वेश्चन चौथे पे। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था। चलते पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस जगह पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बोध गया में। चलते छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जातक ये बौद्धों ये वोदो लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर है बौद्धों का। ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो ये 9वां क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों ये है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो ये 10वां क्वेश्चन है कि बुद्धो ग्रंथों की रचनाएं निम्न में से किस भाषा में की गई है? बुद्ध ग्रंथों की रचना, ये बुद्ध है। तो ये दोस्तों ये टाइपिंग एरर है इसमें। ये बौद्ध ग्रंथों की रचनाएं निम्न में से किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है पाली में रचना की गई है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे
बिंदुसार के शासनकाल में दिए गए थे। चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वां क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पहली महिला ये महाप्रजापति गौतमी थी। चलते 14वें क्वेश्चन पे। तो 14वां क्वेश्चन है, बुद्धा के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना ये वैशाली में की गई थी। ये वैशाली में की गई थी। 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है कि किस नगर में प्रथम बुद्ध संगति तथा आयोजित की गई है? तो ये की गई है राजगृह में आयोजित की गई है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडल वन में की गई थी। चलते 19वें क्वेश्चन पे। तो 19वां क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। 20वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु ये आलार कलाम, यहाँ पे स्पेस था, स्पेस नहीं है, ये आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। 21वां क्वेश्चन है कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में स्थित था। 22वां क्वेश्चन है आधातम बौद्ध साहित्य बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में ये है जातक। इसका आंसर है जातक। आधातम बौद्ध साहित्य बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। किसमें? तो जातक में है। चलिए 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है बुद्ध धम्मा संघ इंगित करता है। चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में दिए हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।